हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज नंबर 2.1 के कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं। राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, तो हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में आप जानते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं? ठीक है, लाइक इस इफ वी हैव लाइक दिस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, या ये ठीक है, इक्वल टू जीरो, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्योंकि हमारे पास जो x की, जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जिसे हम डिग्री भी कहते हैं, वो हमारे पास क्या है, 2 है, तो इसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, और जैसे कि हम अगर लीनियर इक्वेशन की बात करें, सो ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू ज़ीरो की हम बात करें, तो इसमें हमारे पास जो वेरिएबल है एक्स है, उसकी हाईएस्ट पावर यानी कि 1 है, तो इसका मतलब हम इसको कहते हैं लीनियर, और इसी तरह इसको कहते हैं हम क्वाड्रेटिक। ठीक है, क्वाड्रेटिक में हमारे पास जो वेरिएबल होते हैं उसकी हाईएस्ट पावर वो क्या होता है, 2 होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 को हम करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्म में। ठीक है, इससे पहले कि आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि थोड़े बहुत हमें भी कॉन्फिडेंट मिले कि आप हमारी वीडियो देख रहे हैं और हम भी आपके लिए कुछ कर पा रहे हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज नंबर 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को हम कर लेते हैं। राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी कि इस फॉर्म में आपने इसको लिखना है। ठीक है, वी हैव क्वेश्चन नंबर 1 x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 5। ओके, सो इसी को हम यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं सॉल्यूशन। तो हम अगर मल्टीप्लाई कर ले x प्लस 2 और x माइनस थ्री को, तो x मल्टीप्लाई बाय x, सो इट्स बिकम, या इसको आप इस तरह कर लीजिएगा, बहुत सारे बच्चे मिस्टेक कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो आप इसको इस तरह कर लीजिएगा, x के साथ पूरी ब्रैकेट रख लीजिएगा। ठीक है, x माइनस थ्री। ठीक है, और फिर यहाँ पे बीच में प्लस है ना, तो प्लस 2 के साथ आप पूरे ब्रैकेट को रख लें। ठीक है, तो इस तरह आप इसी तरीके से कर सकते हैं, मिस्टेक आपसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट करते हैं तो अक्सर बच्चे जो है ना वो मिस्टेक कर लेते हैं। एक्स टाइम एक्स हमारे पास क्या होगा, एक्स स्क्वेयर। ठीक है, एंड माइनस एक्स टाइम माइनस थ्री, माइनस थ्री एक्स, एंड प्लस 2 टाइम एक्स, 2x, एंड प्लस माइनस माइनस 2 टाइम्स 3, 2 3 ज़ा 6 इज इक्वल टू 5। ओके, सो एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 2x क्या होगा, माइनस एक्स। ओके, 3 में से 2 माइनस किया, माइनस एक्स, माइनस 6, और इसको भी हम इस साइड पे लाएंगे तो क्या होगा, माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ओके, तो इट्स बिकम एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 11 इज इक्वल टू 0। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, हेयर यू कैन सी, ये हमारे पास किस फॉर्म में आ गया, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, वेयर ए हमारे पास क्या है, ए हमारे पास है, ए इज, यहाँ पे ऑप्शन कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, और बी हमारे पास क्या है, कुछ नहीं तो माइनस 1 है, और सी हमारे पास क्या है, माइनस 11 है। ठीक है, इस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसी तरह हम अगर मूव करें सेकेंड क्वेश्चन की तरफ, तो सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास है, इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। सेकेंड क्वेश्चन वी हैव एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, 2x प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 7। ओके, ठीक है जनाब। तो अब हम इसको ज़रा सिंप्लीफाई कर लेते हैं आपके लिए। तो देखें, बहुत ही आसानी से सॉल्व होगा, डरने की कोई बात नहीं, परेशानी की कोई बात नहीं, बस मैथ के लिए एक चीज़ चाहिए, वो है कॉन्फिडेंस। ठीक है, कॉन्फिडेंस आप में जितना बिल्डअप करेंगे उतना ही आपके लिए क्वेश्चन आसान होगा। ठीक है, अब हम इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, सो देखें, x माइनस 5 का स्क्वायर है, तो हम जानते हैं a माइनस बी का स्क्वायर का फार्मूला जानते हैं, और a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला जानते हैं। ठीक है, तो देखें हमारे पास अगर a माइनस बी होल स्क्वायर हो अगर हो, तो ये किसके इक्वल होते हैं, सब जानते हैं, सबका जानना सबका जानने वाला, यानी कि जान पहचान वाला फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि ए
प्लस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होते हैं? तो आप जल्दी से फटाफट बताएंगे ये किसके इक्वल होते हैं? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के इक्वल होते हैं। ठीक है, सब कुछ जानते हैं ये किसके इक्वल होते हैं। ठीक है, अच्छा जी। और अब हम इसको ज़रा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे अप्लाई होगा a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ठीक है, और यहाँ पे अप्लाई होगा a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो जल्दी से इनको हम पुट कर लेते हैं। तो देखें हमारे पास a हमारे पास है x एंड b हमारे पास है 5। ठीक है, तो इट्स बिकम x का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर, ठीक है, a का स्क्वायर हो गया माइनस 2ab, 2a हमारे पास है x, b हमारे पास है 5 और प्लस b का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया कंप्लीट। ठीक है, इसको ब्रैकेट के अंदर रख लेते हैं। ठीक है, और माइनस, और b पार्ट हमारे पास है, सेकंड पार्ट हमारे पास है 2x प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब है a हमारे पास है 2x, तो अंदर रख लीजिएगा एक ब्रैकेट के, 2x यानी कि 2x का स्क्वायर और प्लस 2ab, 2a हमें पता चला 2x है, b हमें पता चला b क्या है 4 है, तो 4 लिख लीजिएगा यहाँ पे, प्लस b का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर। ये ब्रैकेट के क्लोज हो गया और ये किसके इक्वल है? ये इक्वल है 7 के। ठीक हो गया जनाब। अब हम फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये x का स्क्वायर ऐसे ही आएगा, x का स्क्वायर, ठीक है, एक दफ़ा हम गैप रख लेते हैं, x का स्क्वायर ऐसे ही आएगा, x का स्क्वायर एंड माइनस 2 5 10x एंड प्लस 5 का स्क्वायर होगा जनाब 25 और माइनस, यहाँ पे माइनस होगा तो साइन चेंज होगी। ठीक है, साथ साथ हम कर लेते हैं, माइनस को भी अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ब्रैकेट हम हटा लेते हैं। तो माइनस ये 2 का स्क्वायर 4 होगा और x का स्क्वायर x होगा का स्क्वायर हो जाएगा एंड माइनस प्लस माइनस हो जाएगा एंड 2 2 ज़ा 4 4 4 ज़ा 16। ठीक है, तो ये मेरे पास होगा 16x और माइनस प्लस माइनस अगेन एंड 4 का स्क्वायर 16। अब इस प्लस जो हमारे पास 7 था राइट साइड पे, इसको लाते हैं लेफ्ट साइड पे, तो हमारे पास पे बनेगा -7 इज इक्वल टू 0। ओके, सो इट्स बिकम एक्स स्क्वायर। अच्छा जी, एक्स स्क्वायर हमारे पास आ गया 2 टाइम्स। ठीक है, यहाँ पे एक एक्स स्क्वायर है और एक स्क्वायर हमारे पास है यहाँ पे। ठीक है, तो इन दोनों को ज़रा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 होगा, 1 और -4 तो +1 -4, तो प्लस माइनस माइनस, तो 4 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 3, 3x स्क्वायर हो गया और साइन यानी कि बड़े का, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस, तो साइन बड़े का माइनस आ गया जनाब। ओके, सो अब इसके बाद अगर हम ज़रा फोकस करें तो यहाँ पे हमारे पास है -10x और यहाँ पे हमारे पास है -16x। ओके, और -10 -16 तो माइनस माइनस प्लस, तो 16 प्लस 10 तो 26 हो गया जनाब और साइन बड़े का हमारे पास आ गया -26। ओके, एंड फर्दर मोर हमारे पास कांस्टेंट की हम बात करें तो कांस्टेंट हमारे पास एक तो यहाँ पे +25 है और ये 2 नंबर यहाँ पे मौजूद हैं। तो इन दोनों को ज़रा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 25 को ऐसे ही लिख लेते हैं एक दफ़ा। ठीक है, और माइनस माइनस प्लस, तो 16 प्लस 7 कितने होगा? 7 प्लस 6 13, 1 यहाँ पे तो 2 23 हो जाएगा। ठीक है, और साइन बढ़ेगा माइनस। ओके, सो फर्दर मोर फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं जनाब, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो वी गेट इज इक्वल टू 0 पे है। ओके, इज इक्वल टू 0। सो फर्दर सिंप्लीफाइंग दिस, माइनस को आप कॉमन ले लीजिएगा, तो ये हमारे पास होगा 3x स्क्वायर प्लस, क्योंकि माइनस प्लस माइनस, ठीक है, एंड 26x एंड दिस वन इज प्लस माइनस माइनस, 25 में से 23 को माइनस करेंगे तो वी गेट 2। ओके, और +2 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास होगा +2 और माइनस को हमने कॉमन लिया है तो यहाँ पे हमारे पास आएगा -2 आएगा, इज इक्वल टू 0। ओके, देखें यहाँ पे जब भी आप कहीं पे माइनस साइन को कॉमन लेंगे तो अल्टरनेट यानी कि जहाँ पे माइनस होगा वहाँ पे प्लस होगा, जहाँ पे प्लस होगा वहाँ पे माइनस होगा। ठीक है, सो माइनस यहाँ पे नीचे 0 के साइड पे गए तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, यानी कि माइनस का मतलब -1। ठीक है, या आप इसको इस तरह समझिएगा, हमने बोथ साइड पे माइनस को मल्टीप्लाई किया तो माइनस खत्म हो जाएगा। ठीक है, माइनस मल्टीप्लाई दिस एंड माइनस मल्टीप्लाई विद 0, सो वी गेट 3x स्क्वायर प्लस 26x minus 2 is equal to 0. This is what? This is the standard quadratic equation. Okay, where a is equal to 3, b is equal to plus 26 and c is equal to minus c. Okay, clear हो गया होगा आपको, I think so.
नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर 3, 1 का क्वेश्चन नंबर 3। ओके, सो 1 का क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है x इज इक्वल टू x टाइम्स x माइनस 1। ओके, गॉट इट। तो देखें, इसको ज़रा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। आसान लग रहा होगा आई थिंक आपको। x इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाई x स्क्वेयर हो जाएगा, और x मल्टीप्लाई बाई माइनस 1 तो माइनस x। ओके, गॉट इट। बहुत ही आसान हो गया। अब हम इस जो हमारे पास एक्स स्क्वेयर है, ठीक है, आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं। हमेशा राइट साइड पे रख लीजिएगा, कोई आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। लेफ्ट साइड पे, सॉरी, जितने भी चीज़ें हैं वो लेफ्ट साइड पे रख लीजिएगा, राइट साइड को आप खाली छोड़ दीजिएगा। सो यहाँ पे हमारे पास है एक्स, और प्लस एक्स को आप राइट साइड पे शिफ्ट कर लीजिएगा तो इट्स बिकम माइनस एक्स, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस एक्स को भी आप शिफ्ट कर लीजिएगा लेफ्ट साइड पे तो ये होगा प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। राइट साइड पे कुछ भी नहीं बचा, हमने शिफ्ट कर लिया, ठीक है। एंड फर्दर सिंप्लीफाइंग दिस, तो यहाँ पे हमारे पास होगा माइनस एक्स को हम इधर लिख लेते हैं, और x प्लस एक्स ये क्या होगा 2x, ठीक है, इस इक्वल टू 0। अगेन यहाँ पे हमारे पास माइनस है, ठीक है, और इसको हम पॉजिटिव करेंगे, तो पॉजिटिव करने के लिए अगेन हम साइन को माइनस को कॉमन लेंगे, ठीक है। माइनस कॉमन लेंगे तो जैसे हमने पहले बताया साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास माइनस को हमने कॉमन लिया, ठीक है, तो यहाँ पे प्लस होगा, और यहाँ माइनस हो तो ये प्लस है तो यहाँ पे माइनस, और 2x, ओके, इस इक्वल टू 0। तो फर्दर मोर यहाँ पे रिमेनिंग हमारे पास बचा एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमने दोनों साइड पे मल्टीप्लाई किया माइनस 1 से, तो ये माइनस खत्म हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज आवर आंसर। ओके, क्लियर हो गया होगा, आई थिंक सो। इंशाल्लाह अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह मैं इसको आप इंटरटेन कर लूँगा, इंशाल्लाह आपको इस क्वेश्चन को एड्रेस कर लूँगा, ठीक है। नाउ थोड़ा सा हमारे पास तीन चार क्वेश्चन और हैं, उसको भी हम कर लेते हैं। इन तो आपने साथ रहना है बिल्कुल भी, और आपने आगे पीछे नहीं जाना। आज के लिए इतना ही।